नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 कार्यपत्रक 86 से लेकर 90 तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं कार्यपत्रक 86 जिसमें दक्षता दी गई है स्वतंत्र लेखन कर पाना। तो नीचे एक चित्र दिया हुआ है और चित्र को देखिए और मन से एक कहानी बनाइए और शीर्षक भी लिखिए। जैसे हमें चित्र दिख रहा है, एक शेर है, एक खरगोश दिख रहा है, कुआं है, तो आपकी कहानी सुनी हुई भी हो सकती है। ये इसको आप देख के लिखना है। तो शीर्षक लिखेंगे मूर्ख शेर या चतुर खरगोश, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें कहानी शुरू करते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वह भूखा था, शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक खरगोश मिल जाता है। शेर उसे खाना चाहता है। तब खरगोश कहता है कि महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा है। तो शेर ने कहा, कहाँ है वह शेर? खरगोश शेर को कुएं में दिखाता है। शेर अपनी परछाई देखकर कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। इस तरह खरगोश ने चतुराई से अपनी जान बचा ली। तो आप इस कहानी चित्र को देखकर आप कहानी स्वयं रच सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस कौन कौन से कार्य जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हो वे कार्य और उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। तो कार्य लिखना है जैसे, और न कर पाने का कारण लिखना है। तो पहला है मोटरसाइकिल चलाना कार्य। तो आप क्यों नहीं कर पाते? यह गिर जाने का और चोट लगने का डर। इसके बाद रात में घर से बाहर जाना, तो अंधेरे में बाहर निकलने पर डर लगता है। बाजार जाना, अकेले जाने में डर लगता है। बिजली का काम करना, करंट लगने का डर लगता है। खाना बनाना, गर्म चूल्हे से हाथ जलने का डर लग रहता है। पशुओं को चारा डालना, तो मारने का डर रहता है। पानी भरना, तो भीगने का डर लगता है। तो ऐसे कोई आप अनेक काम है जिनको करने में आपको डर लगता है, यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 87 है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला है प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्द ही घर के किसी सदस्य को या फिर करीबी मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है। इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। अब प्रश्न दे रखा है, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। तो हमें इसका हमारा उत्तर सही होगा, यह बात अपने परिजनों या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। ख में है, यदि हमारी कोई बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो 4 विकल्प है, इनमें से है कि जो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा तो हमें हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए। ग में है, इस गद्यांश का क्या भाव क्या है? तो 4 विकल्प है, इसमें से भाव है इसका कि बच्चों को तनाव या घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके बारे में परिजनों या मित्रों को बताना चाहिए। घ में दे रखा है प्रश्न कि तनाव या घबराहट होने पर आप क्या करते हो? तो आप क्या करते हैं, अपने विचार लिखने हैं। जैसे तनाव व घबराहट होने पर अपने परिजनों व मित्र को बताते हैं। च वह प्रश्न है, आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो हम अब अपने मित्र को ध्यान करके शांत रहने के लिए कहेंगे। उसके बाद कार्यपत्रक 88 है, दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी या कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। आइए कहानी पूरी करते हैं। इस कहानी को पूरा करना है। जैसे, एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात, तो आगे लिखेंगे, एक दूसरी चिड़िया से हुई। दूसरी चिड़िया ने उससे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? चिड़िया ने उससे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा कि क्या संदेश लेकर धरती पर जा रही हो? तो पहली चिड़िया ने बताया कि अब बारिश का समय आ गया है। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। सभी को वर्षा का इंतज़ार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, हे आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए वह वर्षा करे जिससे किसान फसल उगा सकें। तो इस तरह हम हमारी जो ये कहानी है पूरी कर सकते हैं। आगे वाला दिया है, पढ़िए और हंसिए।
तो कर्ण है, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु कहता है क्या बात है। कर्ण कहता है मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वह चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु कहता है चिंता मत करो, जब डीजल ख़त्म हो जाएगा तब वह अपने आप रुक जाएगा। तो ये एक हंसने के लिए दिया गया है, तो आप इसको पढ़िए और हंसिए। इसके बाद कार्यपत्रक 89 है, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी है, इसको पढ़ते हैं। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर में के पास इकट्ठा होते। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहा है। तेनालीराम को पता चल गया कि बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ा और उसने बाबा की दाढ़ी में से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। सब लोग चौंक गए। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा, तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भगदड़ लोग भागदौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। अब पहले इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है। तो 4 विकल्प है, तो इसमें से हमें जो तीसरा विकल्प है वह एक ही मंत्र बार बार दोहरा था, ये हमारा उत्तर होगा। ख है, इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से चतुर और बहादुर हमारा उत्तर होगा। गए है, जब तेनालीराम को यह पता चला कि बाबा ढोंगी है तब उसने क्या किया, तो बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया, यह हमारा उत्तर होगा। घ में लिखा है मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा, तो दाढ़ी के बाल को। इसके बाद च में है, आप तेनालीराम के जगह होते तो बाबा के को क्या सबक सिखाते। तो आप क्या करते यहाँ लिखिए। जैसे बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वह लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा था। इसके बाद कार्यपत्रक 90 है, दक्षता है विधा परिवर्तन कर सीख पाना। अब एक इसमें कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए। इसकी पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो पहले तो इस कविता को लिखना है, अभी न होगा मेरा अंत, जैसे जैसे लिखी है अपने वैसे ही लिख देंगे। अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, कलियाँ डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो पहले यहाँ तो जैसे लिखी है वैसे लिखेंगे। अब इस दूसरी साइड में इसको परिवर्तन करके लिखना है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, आया तो अभी अभी है मृदुल वसंत मेरे वन में, मेरा अंत अभी नहीं होगा। ये हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल शरीर, मैं ही अपने मधुर स्वप्न को पूरा करने के लिए सोई हुई कलियों पर हाथ फेर कर प्रातःकाल उन्हें जगाकर उनका दिन मनोहर बना दूंगा। तो इस तरह इसको हम अलग परिवर्तन करके लिख देंगे। इसके बाद आकलन 16 है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें है हेलन केलर 1880 से 1968 एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके जीवन योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे यह तो याद नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ा छांटिए। तो युग्म शब्द है, जैसे पहला देखकर लिखना पढ़ना, कल्पना सुनना, भरपूर आशा, बोलना पढ़ना,
तो हमारा इसमें आएगा लिखना पढ़ना। इसके बाद दूसरा है आत्मकथा शब्द का अर्थ होता है, तो 4 विकल्प है। दूसरों के जीवन की बातें, स्वयं के जीवन की बातें, जीवन सभी के जीवन की बातें या किसी के भी जीवन की बातें। तो इसमें हमारा उत्तर होगा स्वयं के जीवन की बातें हैं वो आत्मकथा होती है। तीसरा प्रश्न है हेलन केलर ने पढ़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तो यहाँ इसमें यह क्या है? एड़ी से चोटी तक मुहावरा, संधि, समास या प्रत्यय? तो ये एक मुहावरा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है मुझे ये तो याद नहीं कैसे हुआ, वाक्य के भेद को पहचान कर गोला पर निशान लगाइए। तो यह वाक्य हमारा है मिश्र वाक्य है। पांचवा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसका सारांश लिखना है तो जैसे हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी बचपन में ही आँखों की रोशनी न होने पर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ लिखी। तो आप इस तरह इसका सारांश लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती? तो उत्तर लिखना है क्योंकि उनको अचानक बीमारी के कारण दिखाई देना बंद हो गया था, इस कारण उनको लगता था कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह नहीं आती है। ये उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है हेलन केलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। आठवां प्रश्न है हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो नहीं देख सकते, ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखिए। तो उनको क्या समस्याएं होती है वो लिखनी है। उत्तर लिखेंगे जैसे उन्हें अपने काम करने में परेशानी आती है, कहीं भी आने जाने में परेशानी होती है, अन्य लोगों की तरह जीवन नहीं जी पाते। तो हम इस तरह आप लिख सकते हैं। तो हमारे आज के जो कार्यपत्रक पूरे हुए, धन्यवाद।